हाय फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का। तो कैसे हो आप सब? उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। और अभी गुड मॉर्निंग का टाइम हुआ है। तो बस हम लोग उठने के बाद में, आपने पिछले व्लॉग में देखा ही होगा जो मैंने पहले छोड़ दिया है व्लॉग, तो उसके बाद फिर उठने के बाद फिर हम लोग इधर बाबा इनको मिलने जा रहे थे खेत में। तो फ्रेंड्स, यहाँ मैं बाबा इनके घर पे जा रही हूँ और ये साथ दातून बोलते हैं इसको, दातून कर रही हूँ। मंजन नहीं कर रही हूँ, दातून कर रही हूँ। जंगल देख लीजिए हमारे यहाँ का ये, और पास में ही दीदी का भी घर है, तो वहाँ से बस बाबा इनको मिलने के लिए जा रहे हैं। और फिर मिल के मैं आप लोगों को बाद में मिलती हूँ। तो फ्रेंड्स, हम लोग खेत में से आ गए थे बाबा इनके पास से, और फिर उसके बाद फिर यहाँ पे दूल्हे को रेडी करके हमारी मतलब बारात जाने की तैयारी हो रही थी। तो हमारे यहाँ पे क्या होता है, हल्दी रस्म नहीं होती है, तो बस मेहंदी की रस्म हुई थी। तो जो आपने मेरे पिछले व्लॉग में देख ही लिया होगा। तो उसके बाद हम लोग यहाँ रेडी होके और फिर हम लोग चले गए थे। तो ये एक गाड़ी थी और एक दूल्हे की गाड़ी थी। तो यहाँ पे नीचे मतलब गादी वगैरह सब लगा के रखा था, लेकिन यहाँ पे जो नर्मदा नगर का जो डैम वगैरह जो पुल है, तो बस वही देखने के लिए खड़े होके रखे थे हम लोग। तो वही देख रहे थे यहाँ पे, जो इंदिरा गांधी ने बनाया था बोलते हैं, तो शायद वही वाला हम लोग देखने के लिए खड़े हुए थे। तो बस यहाँ पे हम लोग पहुँच गए हैं दुल्हन के परिवार में। तो बस यहाँ से हमको थोड़ा दूर पैदल चल के जाना पड़ेगा, और हमारी गाड़ियाँ उधर बाहर हैं। तो हमको नहीं मालूम था कि गाड़ी वहाँ पे भी चले जाती है, लेकिन जब जाने के बाद में हम लोग जैसे पैदल निकल के गए ना, तभी हमको पता चला था, क्योंकि वहाँ पे गाड़ी जाने का भी एक रास्ता और था। तो हम लोग सोचे कि मतलब यहीं तक का रास्ता है, सोच के वहाँ पे गाड़ियाँ रोक दिए थे। तो बस यहाँ से कुछ दूर पे पैदल जा रहे थे, और काफ़ी अच्छा वहाँ पे तो एकदम हरा भरा था, ऐसा लग ही नहीं रहा था जैसे गर्मी का सीज़न हो, क्योंकि जंगल है और पूरी पत्ती वाला पेड़, पूरा पत्ती वगैरह सब कुछ है ना, तो इसी वजह से। तो चलो हम पहुँच के मिलते हैं। तो यहाँ पे दूल्हे को बाद में, बहुत बाद में लेके आए, हम लोग आ गए उसके बाद। तो बस वही रस्म हो रही थी, दूल्हे को घर में लाने का, दुल्हन के घर में। तो बाहर में ही बैठेंगे हम लोग। तो दूल्हे को यहाँ पे लेके आ गए थे, और ये बच्चे वगैरह सब जो खड़े हैं ना, वो दुल्हन के यहाँ के ही सभी हैं, और बाकी दूल्हे के आजू बाजू में सभी जो भी बैठे हैं वो दूल्हे के साइड से थे। और जो जितने भी बाराती आए थे, जेंट्स लोगों को बैठने का अलग था, और हमको यहाँ आंगन में जगह दी गई थी, यहाँ पे मतलब बिछा दिया था हमको बैठने के लिए। तो बस हम लोग यहाँ पे बैठे थे, और ये पूरे जितने भी बैठे ना, वो सब हमारी फैमिली से है, और दुल्हन की फैमिली वाले पूरे लोग घर में बैठे हैं, और बच्चे वगैरह ये जो बाहर आसपास खड़े हैं, तो ऐसे खड़े हैं। और हमारे उधर से जो जेंट्स लोग आए हैं ना, तो वो बाहर में बैठे हैं, हमारे सामने ही बैठे, लेकिन दूसरी साइड में बैठे हैं। तो बस यहाँ पे दूल्हे को बिठा के, मतलब यहाँ रस्में जो भी हो रही थी वो सब हो रहा था, लेकिन घर के अंदर अभी जैसे लेडीज़ों को जाना अलाउ नहीं होता है वहाँ पे, क्योंकि जेंट्स का काम होता है। जेंट्स वगैरह वहाँ पे जो भी रस्में होती है वो पूरी करते हैं, और लेन देने का जो भी रहता है वो सब चीज़ें होती है वहाँ पे, बातचीत होती है, और काफ़ी रस्में होती है, वो होती है जेंट्स के बीच में ही होती है। तो हम लोग अंदर नहीं जाते हैं। फिर बाद में जैसे रकम जैसे पहनाना रहता है दुल्हन को, तभी हम लोग घर में जाते हैं, बाकी टाइम हम लोग नहीं जाते। तो बाहर में ही बैठे थे, और दूल्हे राजा को सारी लेडीज़ें घेर के बैठी है। और जो जेंट्स वगैरह आए थे उनके उधर नहीं बैठने दिए दूल्हे को। हम सभी मतलब मौसी बहनें सभी मामी लोग सभी लेके बैठे थे।
तो उसके बाद फिर यहाँ पे जो रस्म थी ना हमारे यहाँ पे, तो तो यहाँ पे ये रस्म हो रही थी। यहाँ पे जैसे जेंट्स लोग अंदर बातचीत के लिए जाते हैं ना, तो नेक के लिए यहाँ की दुल्हन की साइड की जो लेडीज़ें होती है उन सभी ने वहाँ पे रोक के रखा था, ताकि उनको नेक जब लेते हैं ना उसके बाद ही वो बाहर आने देते हैं, नहीं तो आने नहीं देते, रोक के रखते हैं जेंट्स वगैरह। तो जेंट्स लोगों को आने नहीं देते बाहर में, तो ये सारी वहाँ की लेडीज़ है वो रोक के रखती है। फिर वहाँ बातचीत होती है, नेक लेते हैं, उसके बाद फिर उनको बाहर आने दिया जाता है। तो यहाँ पे कुछ रस्में भी ऐसी हो रही थी कि मतलब बहुत अजीबो-गरीब वाली रस्में हो रही थी। तो यहाँ पे ऐसा होता है हमारे उसमें कि मतलब यहाँ जैसे नेक वगैरह कुछ नहीं देते हैं ना, तो उनको मतलब ऐसे लेडी से मतलब ऐसे थप्पड़ वगैरह ऐसे गुद्दे वगैरह लगाती है। तो बस वही चल रहा था यहाँ पे, और फिर मार पड़ रही थी इन सबको। और रस्म के हिसाब से ही हो रहा था, वैसा कुछ ऐसा नहीं होता है अलग, लेकिन ऐसा होता है कि मतलब अलग अलग जगह पे अलग अलग रस्में होती है। तो उसके बाद फिर यहाँ पे दूल्हे के मतलब जूते चुराने के लिए आएंगे बड़े अच्छे से। Oh my God! बड़े अच्छे से आके यहाँ पे झूठ बोल के मांगने का काम करते, लेकिन हम लोग भी क्या कम थे जो हम लोग हाथ से जाने देते दूल्हे के जूते। तो हम लोगों ने भी बाजी मार दी, हम लोग नहीं जाने दिए आखिर। तो बस उसी के लिए सब भी यहाँ पे ऐसे बैठे हैं, तो कि मतलब ये यहाँ पे लेने के लिए आए थे, जूते वगैरह सब लेने के लिए। छुड़ा भी रहे थे, लेकिन हम लोग छुड़ाने नहीं दिए थे, और वो वाला शूट मैंने नहीं किया था। तो बस इसीलिए यहाँ पे घेर के बैठे थे। फिर वो मान भी गए थे, उनको हम लोग दिए ही नहीं, आखिरकार जीतने ही नहीं दिए। फिर जूते की रस्म होने के बाद में फिर कुछ उनका कुछ हुआ नहीं। उसके बाद फिर यहाँ पे दुल्हन को मतलब रकम वगैरह होती है कुछ पहनाने का, जो दूल्हे की तरफ से आया हुआ था, तो वही सब पहना रहे थे यहाँ पे। तो मेरा मतलब वीडियो बाद में बना है, उस टाइम पे मतलब पहना दिए थे मंगलसूत्र वगैरह, कुछ जो भी रकम था वो सब पहना देते हैं। उसके बाद में फिर हम लोग ले जाने की तैयारी करते हैं, तो इसीलिए जाने से पहले ये सब रस्में हो जाती है। तो यहाँ पे रकम वगैरह सब कुछ पहना देते हैं, और उसके बाद फिर हम लोग खाना वाना खा के निकल चलेंगे। तो यहाँ पे क्या होता है, किस तरीके से मतलब दुल्हन को लाया जाता है, तो आप लोग वीडियो में बने रहिएगा, आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। तो बस यहाँ पे गाने वगैरह सभी चल रहे थे, और काफ़ी अच्छा लग रहा था वहाँ पे। वो गांव भी बहुत ही अच्छा था, काफ़ी अच्छा था, तो बहुत ही अच्छा लगा था वहाँ पे। फिर हम लोग खाना वाना खाने के बाद में फिर यहाँ पे शूट चल रहा था दूल्हे के साथ में। दुल्हन की साइड वाले सभी वो कर रहे थे, फ़ोटो वगैरह खिंचवा रहे थे बच्चों के साथ में, कि पता नहीं फिर कब होगा, मतलब जैसे मेहमान आते हैं ना दूर दूर के, तो वही सब वहाँ पे फ़ोटो वगैरह हो रही थी। उसके बाद फिर हम लोग निकल के आ गए हैं फाइनली घर से। और यहाँ ये जो जेंट्स बैठे ये हमारे उधर के ही हैं, हमारे साथ आए वो सभी हैं, हमारे फैमिली से ही है। तो यहाँ पे बैठ के हम लोग दुल्हन का वेट कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग खाना खा के आ चुके हैं। तो बस फिर दुल्हन का वेट कर रहे हैं, और अभी जैसे ही दुल्हन आ जाएगी तो फिर हम लोग यहाँ से निकल चलेंगे। तो दुल्हन को ना यहाँ पे ऐसा होता है, जो कपड़े पहन के रखते हैं ना, तो फिर प्लेन जो कपड़ा रहता है एक ही कलर में, तो उसी में ढक के और उठा के लेकर के आते हैं। तो वही वाली रस्म उनकी बाकी थी।
तो इसीलिए हम लोग यहाँ वेट कर रहे थे ताकि दुल्हन आ जाए और फिर हम लोग सभी साथ में निकलेंगे। तो ये देख लीजिए आप लोग, ये दुल्हन को इस तरीके से सफ़ेद कपड़े में और उठा के लेके आते हैं। तो बस, और उनके गांव के सभी मतलब दूल्हे के जो गाड़ी में बिठाते ना वहाँ तक आते हैं, वहाँ पे बिठाते हैं। और फिर ये माहौल मतलब बहुत इमोशनल होता है एक दुल्हन के लिए ना, घर छोड़ना। तो बस वहाँ पे बहुत ही इमोशनल लोग हो गए थे, रो रहे थे और बहुत बुरा भी लग रहा था। तो उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पे आ गए हैं घर, हमारे घर पे। तो ये नेक्स्ट मॉर्निंग का क्लिप है। तो यहाँ पे फिर दूल्हे को बिठा के टीका करते हैं और जैसे पैसे मतलब कुछ भी मतलब जैसे पैसे पकड़ाते हैं और कुछ जैसे कुछ सामान भेंट में लाते हैं, वही सामान देते हैं। तो वही सब चल रहा था यहाँ पे। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी, प्लीज़ अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करना और कमेंट करके ज़रूर बताना कि गाँव में शादी हमारे यहाँ पे इसी तरीके से होती है। तो कमेंट करके ज़रूर बताना कि कैसा लगा ये ब्लॉग मेरा। और प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाना जो भी मेरे चैनल पे नया है। और उसके ही साइड में एक बेल आइकन का जो बेल आती है उसको भी प्रेस कर देना ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए, ताकि आप लोग नेक्स्ट वीडियो देख सकते हैं। तो बस, मैं आप लोगों को नेक्स्ट ब्लॉग में मिलूँगी और तब तक के लिए बाय। और यहाँ पे बच्चे मज़े ले रहे थे इनका टीका लगाने का और ये सब करने का, और यहाँ पे सब वो हो गया था। उसके बाद में बच्चे ये सब भैया भैया बोल के परेशान कर रहे थे। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में।